वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंक्लूड बहुत पहले हो गया था। तो इस पे मैंने बहुत सी ज़्यादा कैंडिडेट से रिव्यू लिए, हर एक शिफ्ट के कैंडिडेट से मैंने बात की। उसके अलावा जितना हो सके मैंने डाटा कलेक्ट किया और जो डाटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे मैं आपके लिए यहाँ पे रिवाइज्ड कट ऑफ लेके आया हूँ कि शिफ्ट वाइज क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको इसमें यह भी बोलूँगा, क्योंकि कोई भी वीडियो में रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर डालता हूँ उसके जो नीचे कमेंट में आता है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए बताइए हमें कितने मार्क्स होने चाहिए। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उसके लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए तो आपकी चांसेस बनेंगी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने की। उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि पैटर्न, सारे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम यहाँ पे ये जो रिवाइज्ड कट ऑफ है इसकी वीडियो लेके आए हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है या VLW का एग्ज़ाम है या पटवारी का एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे, उसके रिलेटेड भी जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है। और जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो हम एंड पे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिवाइज्ड कट ऑफ की बात करेंगे। रिवाइज्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना मैंने इस बारे में बहुत सी जितना हो सके मुझसे डाटा कलेक्ट किया मैंने, फिर मैं अकॉर्डिंगली ये चीज़ें यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, इस बार जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था मार्च के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें मार्च के एग्ज़ाम में और आज का जो एग्ज़ाम हुआ था JKPSI में, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले फ़र्क क्या है, यहाँ पे हुआ था मार्च में सिंगल पेपर, यहाँ पे हुआ जो आज का पेपर था वो था डिफरेंट शिफ्ट्स में। तो आज का जो कट ऑफ है आज वाले पेपर का थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है। और अगर हम बात करें शिफ्ट वाइज, बहुत से कैंडिडेट जब भी मैं वीडियो डालता हूं रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड, तो आप लोग क्या करते हो, हर एक बोलता है ये वाली शिफ्ट टफ थी, मतलब अपनी अपनी हिसाब से बोल रहे हो आप लोग शिफ्ट टफ थी। जाहिर सी बात है थोड़ी कोई शिफ्ट टफ थी, कुछ इजी थी, लेकिन जो भी कैंडिडेट जिस शिफ्ट में अपीयर हुआ उसको लग रहा है कि मेरी वाली शिफ्ट टफ थी। कुछ कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट, कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी सभी को यही लग रहा है। और यही लगता है क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो आपको प्रेशर होता है, आपको जो इजी क्वेश्चंस होते हैं कभी वो भी गलत हो जाते हैं, तो चीज़ें आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते हो जितनी आपको आती है। तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं दूसरों की शिफ्टों को आसान थी, हमारी शिफ्ट टफ थी। जाहिर सी बात है अगर किसी का पेपर 7 को था, किसी का पेपर 20 को था, हो सकता है 7 का जो शिफ्ट था या 8 का जो शिफ्ट था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू 20। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो टफ शिफ्ट थी उसके मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज़ होंगे और जो इजी शिफ्ट थी उसके थोड़े से डिक्रीज़ होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए अब अगर यहाँ पे मैं सपोज़ 2 शिफ्टें ले लेता हूँ A और B, ए का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अगर टफ था, सपोज़ मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, और बी का थोड़ा सा इजी था, लेकिन यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर था उसके अलावा कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस भी कंसिडर की जाएगी। अब अगर ए में पेपर थोड़ा सा टफ था, कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से क्या पता कैंडिडेट्स ने इस ए वाले शिफ्ट में अच्छा स्कोर किया होगा, जो एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स होंगे ए शिफ्ट में कैंडिडेट्स के, क्या पता वो सपोज़ 80 होंगे, 80% होंगे। और क्या पता बी में थोड़ा सा इजी ही पेपर था लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, जो एवरेज स्टूडेंट्स ने मार्क्स किया वो 75 ही होंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ हालांकि ए में यहाँ पे थोड़ा सा पेपर जो था वो टफ़ था लेकिन बी में उतना टफ़ नहीं था, लेकिन किसी वजह से कैंडिडेट्स ने इसमें परफॉर्म कम किया लेकिन इसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार आपको बोलूँगा, ए शिफ्ट थोड़ी सी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पेपर था इस ए शिफ्ट का वो थोड़ा सा टफ था, बी का जो पेपर ऑफ लेवल था वो थोड़ा सा कम था। अब आप ये मान के मत चलिए कि ए के नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे बी के डिक्रीज़ या बी के इंक्रीज़ ए के डिक्रीज़, क्योंकि एक और चीज़ है यहाँ पे, क्या पता कैंडिडेट्स ने
जो ए शिफ्ट थी, जो थोड़ी सी टफ थी, उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लिया होगा एज़ कम्पेयर टू बी। सपोज़ अगर बी में कैंडिडेट्स ने 75% ही एवरेज मार्क्स आए, यानी अगर हम मान के चले 75% बी में एवरेज मार्क्स है, लेकिन ए में कितने हैं, 80% है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो किसके इंक्रीज़ होंगे, आप ज़रा खुद ही देखिए। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे ना वो बी शिफ्ट के इंक्रीज़ होंगे। हालांकि इनका पेपर का लेवल थोड़ा लो ही था, थोड़ा कम था एज़ कम्पेयर टू ए, लेकिन फिर भी मार्क्स किसके बढ़ेंगे, शिफ्ट बी के। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि मार्क्स डिक्रीज़ होना नॉर्मलाइजेशन में बहुत रेयर होता है, ठीक है। अगर आपके होंगे भी 0 पॉइंट समथिंग आपके मार्क्स डिक्रीज़ होंगे, अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स इंक्रीज़ ही होते हैं। नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या कुछ रहता है वो भी मैंने अलग एक वीडियो में बोला है, तो प्लीज़ आप वो भी देख सकते हो। ये रहा पहली चीज़, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है ना ये अपना रोल बखूबी निभाएगी, और नॉर्मलाइजेशन को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि किस शिफ्ट में इंक्रीज़ होंगे, कुछ में किस में डिफ़िकल्ट होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब भी इस्तेमाल की जाती है, जब भी यूज़ की जाती है, इसमें कंसिडर किया जाता है कि जितने भी शिफ्ट्स है उसमें जो कैंडिडेट्स की एबिलिटी है वो इक्वल है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो हर एक शिफ्ट में कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है वो वैरी कहीं ना कहीं कर जाती है। जब वो वैरी कर जाती है तो कभी कभी पेपर जो होता है लेवल अगर हाई भी होगा उसको कभी कभी इजी कंसिडर कर दिया जाता है, और कभी कभी जो इजी होगा उसको टफ कंसिडर कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी, आज के बाद आप बिल्कुल अपनी शिफ्ट को टफ बोलना बंद करो। बिल्कुल अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कितने मार्क्स आपके हैं तो आप फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कीजिए। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, और जिस हिसाब से मेरे पास डाटा आया है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें पैटर्न की, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था सारी शिफ्ट्स में। अगर पहले दिन 7 की आप बात करो या 20 की बात करो, सारे पेपर्स में ऑलमोस्ट पैटर्न सेम था। तो पैटर्न से जो वैरी कर जाता है शिफ्ट वाइज कट ऑफ वो ज़्यादा वैरी नहीं करने वाला है। उसके अलावा अगर पेपर लेवल की बात करें थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ, और जो कट ऑफ है, कट ऑफ इस बार थोड़ा सा लो रहने वाला है पिछले कंपैरिजन में। मार्च के कंपैरिजन में आज का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लो रहने वाला है। क्यों लो रहने वाला है? बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन से नंबर ऑफ फैक्टर्स है? पहला, इस बार जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब अगर हम मार्च के महीने के साथ, जो मार्च में पेपर हुआ था उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, आज का जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तो एक रीज़न हो गया जिसकी वजह से आज का जो पेपर लेवल था वो थोड़ा टफ था, जिसकी वजह से जो आज का कट ऑफ होगा वो मार्च के महीने से थोड़ा सा कम होगा। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही थे मार्च में भी और आज में भी, लेकिन अगर अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम थे। इससे भी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम ही होगा। इसके अलावा ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इस बार मार्च के महीने से कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से स्क्रैप हुआ मार्च के महीने का एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से भी जो आज कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि आपको कितने मार्क्स होंगे तो आप ईज़िली फ़िज़िकल के लिए प्रिपेयर करिए, और दूसरी बात मैं आपको बोलूँगा कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि जो फिज़िकल के लिए आपकी चांसेस बनेंगे कितने मार्क्स होने चाहिए। जो आपका रॉ स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन वो अगर आपका 82 प्लस है तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं कि आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाए। पहली बात, अगर आपको 80 प्लस भी है तो भी आप फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा रोल अपना अदा करता है। फ़िज़िकल में बहुत ज़्यादा बच्चे गिर जाते हैं, जाहिर सी बात है। देखिए पिछली बार की अगर मैं बात करूँ जो 2018 में हुआ था, उस बार अराउंड 1 लाख कैंडिडेट्स ने अगर फ़िज़िकल जो प्रोसेस था उसमें अगर पार्टिसिपेट किया था तो अराउंड 16,000 कैंडिडेट्स ने ही क्वालिफाई किया था फ़िज़िकल। तो इस लेवल का वहाँ पे कंपटीशन होता है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं उसमें गिर जाते हैं। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा फ़ाइनल, पहली बात मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आपको फ़ाइनल की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इस स्कोर के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ देखिए दूसरी बात है, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करके नहीं दे सकता है।
एग्जैक्ट कट ऑफ अगर हम बात करें 80 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, क्या पता 85 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन 90 से ऊपर चांसेस बहुत कम है सब्जेक्ट टू सारा कुछ अगर फेयर हुआ। अब देखिए इतने मार्क्स है आपके, आप फिज़िकल के लिए रनिंग के लिए दौड़िए। अगर आपकी रनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आगे फिर से 752 पोस्टें आ गई है, उसके लिए आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, आ गई है मेरा मतलब JKSSB को रेफ़र हो गई है, ये भी विद इन डेज़ इसी महीने में जो मार्च का महीना है उसमें एडवर्टाइज़ हो जाएंगी, तो आपकी जो रनिंग है वो ज़ाया होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपके इतने मार्क्स है तो अब आप फाइनल सिलेक्शन के पीछे लगे हो। ठीक है, आपको लग रहा है क्या फाइनल मेरी सिलेक्शन होगी, मेरे तो 80 मार्क्स है, अगर मेरा आ भी गया 72-100 में तो कहाँ मेरी सिलेक्शन होगी। इसको आप सबसे पहले दिमाग से निकाल लीजिए। ये अगर आप सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। मैंने अभी आपको बोला अगर 2018 की हम बात करें, अराउंड अगर 1 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था फिज़िकल में तो 16,000 ही क्वालिफाई कर पाए थे। तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स गिरते हैं ग्राउंड में। तो आप इस रेशो को लेके दिमाग में प्रिपेयर कीजिए फ़िज़िकल के लिए, क्योंकि देखिए जो फाइनल सिलेक्शन है ना उसके लिए ना ही 110 वाला सेफ़ है और ना ही 80 वाला सेफ़ है, और ऐसा भी हो सकता है कि 80 वाला सेफ़ है और 110 वाला सेफ़ नहीं है। क्योंकि देखिए फ़िज़िकल में बहुत सी चीज़ें हैं, क्या पता 110 वाला नहीं कर पाया तो 80 वाला कर लेगा, इसी तरह 99 वाला नहीं कर पाया लेकिन 82 वाला कर लेगा। तो आगे कौन जाएगा प्रोसेस में, क्या 110 वाला जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए जो फाइनल कट ऑफ है उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर आपके 80 प्लस या 82 प्लस मार्क्स बन रहे हैं रहा, और हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीज़ भी हो जाए, तो आपकी अच्छी खासी चांसेस है कि आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाए। और अगर फ़िज़िकल के लिए आपको बुलाया जाए, आपको फ़ाइनल सिलेक्शन भूल जानी है, दिल से निकाल देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात फिर से दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, जो आपके कंट्रोल में है आप वो चीज़ें कीजिए, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं उन पे सोच के अपने दिमाग को ज़ाया मत कीजिए। ठीक है, तो ये था कट ऑफ की बात। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, VLW का एग्ज़ाम है और पटवारी का एग्ज़ाम है। कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन है राजेश शर्मा, उन्होंने बोला जो पटवारी का एग्ज़ाम है, जो VLW का एग्ज़ाम है और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इन तीनों एग्ज़ाम्स को हम मार्च और अप्रैल के महीने में कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात मानिए मेरी, अगर 15 के बाद उन्होंने बोला है ना पेपर हम स्टार्ट करा देंगे, अगर सारा कुछ 27 को ठीक चला तो पेपर आपके 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। और 20 मार्च से अगर स्टार्ट हुई, सबसे पहले आपका पेपर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का होगा। और अगर 20 मार्च से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो वो एटलीस्ट चलेगा 10 अप्रैल तक। यानी आप समझ सकते हो कि 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में ऑलमोस्ट आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में या कम ज़्यादा थोड़ा रख लीजिए, आपका VLW का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और जो आखिरी वीक होगा अप्रैल का, उसमें आपका VLW का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्च है और अप्रैल है, इसी महीने में ये जो 3 मेजर एग्ज़ाम्स है ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि JKSSB के चेयरमैन ने भी बोला, आज जो सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग हुई जो सेक्रेटरी ने हेड की, उसमें भी उन्होंने बोला कि जो भी पूरा एनुअल कैलेंडर होगा JKSSB का वो आउट कर देंगे वो अप्रैल से पहले पूरे साल में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसका आपके सामने एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। जितने भी बाकी एग्ज़ाम्स है जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, इसी तरह से और है वेटरनरी फार्मासिस्ट है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है, जितने भी बाकी एग्ज़ाम्स है फिर वो 1 बाय 1 उसके बाद कंटिन्यूसली होंगी। सब्जेक्ट अगर सारा कुछ वहाँ पे फेयर चला कोर्ट में, अगर कोर्ट ने वहाँ से कुछ और डिसीजन दिया अगेंस्ट JKSSB अगेंस्ट गवर्नमेंट तो वो तो अलग चीज़ है, फिर सारी चीज़ें अलग से ही होंगी। उसके लिए वर्स्ट के लिए आपको तैयार रहना है, लेकिन फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं है। तब तक आप अपने माइंड को शांत रखिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दीजिए। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक अच्छी लगी होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।